Hello everyone, myself Ashu Sharma. I welcome you all in series of web development. Today we will discuss one of very important topic core modules. सबसे पहले कोर मॉड्यूल्स का एक्चुअल में अगर मैं फंक्शन देखूं तो इसको हम जावा स्क्रिप्ट में जिस तरह से लाइब्रेरीज होती हैं तो वहाँ पर जब भी हमें किन्हीं फाइल सिस्टम रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड या नेटवर्किंग से रिलेटेड तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर हमें फाइल्स को डाउनलोड करना होता है जब हम जावा स्क्रिप्ट में इस ऑपरेशंस को करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम नोट जेएस में इसको यूज़ करते हैं तो ये बिल्ट इन होता है। तो मॉड्यूल्स जो हैं वो बिल्ट इन होते हैं, हमें एज इट इज़ इसको अपने प्रोग्राम कॉन्सेप्ट में यूज़ कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए कि हाउ टू डील विद सच बिल्ट इन कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पर वी विल सी सम एग्जांपल्स कि किस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी जो हम लोगों ने प्रीवियस जो वीडियोस बनाए थे मैंने उसमें क्या किया था कॉन्स्ट और सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कॉन्स्ट नेम में मान लीजिए ओके। फाइनली दिस इज वी हैव नाउ आई जस्ट मेक श्योर console.log जो मैंने आपको बताया था कि create जो इंजन होता है क्रोम का उसको यूज़ करने के लिए इसको हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग आई एम जस्ट मेकिंग श्योर टर्मिनल में नोट लिखकर इस फाइल को जो हमने बनाई थी index.js इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में आशु आ गया। इट मीन्स ये बहुत सिंपल सा लग रहा है। यही काम हम ब्राउज़र में कंसोल में जाके कर सकते हैं। ब्राउज़र पर जाके हम राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट्स में कंसोल पर जाके हम इस तरीके से आउटकम को दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर मेन रहता है जब हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं फाइल को राइट करने का, रीड करने का, ठीक है, रीनेम करने का, तो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो कि बिल्ट इन है। और आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके जो आपका इसका नोट जेएस का डॉक्यूमेंटेशन पेज है, ऑफिशियल पेज है, उस पर जाके यू कैन एक्सेस दोज ऑल द फंक्शंस दैट वी कैन यूज। तो उसको हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर वी विल सी सम एग्जांपल्स कि कितना आसान होता है फाइल सिस्टम से रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। ये काम जावा स्क्रिप्ट में हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर हमें जो भी इस तरह के ऑपरेशंस करने होते थे जैसे मैंने बताया आपको, उसके लिए मुझे वो पर्टिकुलर मॉड्यूल या वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी जो है वो डाउनलोड करना पड़ता था। तो इट इज़ क्वाइट रिगरस प्रोसेस एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो हमारे पास में आई एम जस्ट राइटिंग इट। सपोज आई एम टेकिंग कॉन्स्ट और कॉन्स्ट हमारे पास में एफ एस एक वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया हुआ है और इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिक्वायर। अब देखिए जैसे ही मैंने रिक्वायर लिखा तो यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस के अंदर मॉड्यूल का नाम देना होगा एफ एस। एफ एस स्टैंड्स फॉर फाइल सिस्टम। एफ एस जो है वो फाइल सिस्टम के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। अब पहली चीज़ ये है जो फाइल अभी हमारे पास फ़िलहाल इस नोट जो सी एस एस फ्रेंड्स फोल्डर है इसमें index.js फाइल है हमारे पास में। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल हमने रिक्वायर किया है वो एफ एस मॉड्यूल रिक्वायर किया है और इसको यूज़ करके, इस मॉड्यूल को यूज़ करके जो भी रिलेटेड हमारे फंक्शंस हैं वी कैन यूज़ दैट टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। तो एफ एस को यूज़ करने का पर्पस यही है कि ये बिल्ट इन है। एफ एस इज जस्ट रिलेटेड अ मॉड्यूल दैट वी हैव इन नोड जेएस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ एस डॉट राइट करेंगे। एफ एस डॉट राइट करने पे हमें यहाँ पे मिल रहा है राइट फाइल सिंक। देखिए कितना आसान है, ठीक है। और इस राइट जो फाइल सिंक हमें जो मिला है इसमें सपोज
यहाँ पर अब हमारे पास में दिया हुआ है, पाथ दिया है, नंबर दिया है, डेटा स्ट्रिंग दिया है, एरे बफर व्यू दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लीजिए हम एक नई फाइल बनाना चाहते हैं इस फोल्डर के अंदर। तो उस फाइल को क्या करेगा, ये बनाएगा और उसमें जो भी हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख देगा। तो यहाँ पे जो पाथ है उसमें हम सेम डायरेक्टरी के अंदर फाइल का नाम दे देते हैं, सपोज read डॉट टीएक्सटी। ठीक है, और इसके साथ में जो हमें इसमें लिखना है, जो भी स्ट्रिंग हम लिखना चाहते हैं, वेलकम, वेलकम ऑन माय चैनल, ये हमने दे दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको देने के बाद में अब नाउ यू कैन सी कि होता क्या है। अब मैं दोबारा से इस सेगमेंट को रन करता हूँ, नोट इंडेक्स, यहाँ पे जो फाइल का नाम है हमारा, दैट इज index.js। जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास में देखिए read.txt यहाँ पे एक फाइल बन गई है, और इस फाइल का जो कंटेंट होगा वो वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, राइट फाइल सिंक को यूज करके read.txt नाम का एक टेक्स्ट फाइल बनाया, और उसमें हमने ये स्ट्रिंग जो है वो ऐड कर दिया, वेलकम ऑन माय चैनल। तो ये कितना आसानी से आपने ये काम कर लिया। ये फाइल पहले क्रिएट हुई txt सेम डायरेक्टरी में, यहाँ पे आपको पाथ देना होता है, उसके बाद जो आपको स्ट्रिंग उसमें राइट करना है वो आपने राइट करा दिया। ये काम आप जावा स्क्रिप्ट में नहीं कर पाते थे। दिस इज दैट मेजर प्लस विद दिस नोड जेएस। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, अगर ये फाइल पहले से एग्जिस्ट होती तो ऑलरेडी जो भी स्ट्रिंग हम ऐड करना चाहते हैं, किस तरीके से उसको करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी अब आ चुकी है, हम बना चुके हैं, तो एक बार हम करते हैं कि जो टेक्स्ट अब हम ऐड कर रहे हैं फर्दर, क्या वो इसके बाद ऐड होगा या फिर इसको ओवरराइट करेगा, होगा क्या। लेट अस बी सी। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, और इसमें मैं स्ट्रिंग चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ आशु, सी एस एस, ये कर दिया। ठीक है, रीड डॉट टेक्स्ट हमारी फाइल है और ये मैंने कर दिया। अब दोबारा से मैं ये एरो से आप इसको दोबारा इस तरह से रन कर सकते हैं, नाउ से। तो अब यहाँ पर हमारे पास में देखते हैं होता क्या है। अब देखिए ये आशु सी एस एस, इसका मतलब ये हुआ कि वेलकम ऑन माई चैनल जो था, इसको ओवरराइड कर दिया कंप्लीटली आशु सी एस एस्पेक्ट्स। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज़ में या वाइवा के टाइम पर, कंपनी के टेक्निकल इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि जब हम राइट फाइल सिंक यूज़ करते हैं तो अगर पहले से ही कोई फाइल है तो अब जो टेक्स्ट हम दे रहे हैं वो उस पुराने वाले टेक्स्ट के साथ क्या करेगा। तो आपका आंसर होना चाहिए वो उसको कम्प्लीटली ओवरराइट कर देगा, हटा देगा, ओवरराइट कर देगा, और नया टेक्स्ट आपका अपीयर हो जाएगा, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं आशु सी एस एस फ्रेंड्स आपका है। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है जब हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद में अभी मैंने जैसे बोला था कि मान लीजिए हम कुछ बाद में ऐड करना चाहते हैं, तो आप सब जानते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले जो स्ट्राइक करता है वो अपेंड स्ट्राइक करता है। तो हम एक बार इसको भी यूज कर लेते हैं, एफ एस अपेंड। अब देखिए अपेंड फाइल जैसे ही लिखा वैसे ही ऑटोमेटिक इसने फाइल सिंक दे दिया। ठीक है, अब मैं सेम फाइल ले लेता हूँ, डॉट टीएक्सटी, और जो भी मैं ऐड करना चाहता हूँ वो मुझको इसमें लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया हाउ आर यू। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए जिससे थोड़ा सा हमें पता रहे। इसको रन करके देख लेते हैं, नोट। सी ये आशु इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा ये चल रहा है, दिस दिस इज गोइंग टू बी, इसको हम कमेंट बना सकते हैं। तो डबल जो स्लैश होता है आपका, बैक स्लैश जो होता है, उससे आप इसको कमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाउ आर यू, ये आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपेंड आपका परफॉर्म हो गया, एवरीथिंग इज जेंटली गोइंग ऑन, ये सारी चीज़ें आपकी जेंटली गोइंग ऑन है। अब देखिए मान लीजिए आप रीड फाइल करना चाहते हैं,
जो भी कंटेंट है आपको उसको रीड करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में fs डॉट जब हम रीड लिखेंगे तो रीड फाइल सिंक आ रहा है, ठीक है। रीड फाइल सिंक में सिंपली आप देखिए आपको पाथ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं केवल फाइल का नाम दे दूँ, रीड डॉट txt, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब ये तो मैंने दे दिया, ठीक है। और जो हमारा, क्योंकि इसको हमें प्रिंट कराना है जो भी हमारा फाइल के अंदर है, तो कॉन्स्ट एक वेरिएबल हम ले लेते हैं बफ अंडरस्कोर डेटा, इस तरीके का एक वेरिएबल हमने ले लिया। और इस वेरिएबल में ये जो हमारा कंटेंट था इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ console.log। और प्रिंट में किसको कराता हूँ, बफ अंडरस्कोर डेटा, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए आपका ये बफर दे रहा है। इस आउटपुट को देख के थोड़ा सा आपको लगेगा ये क्या गया। देखिए बफर का जो काम होता है ना, वो एक तरीके से ये एक एडिशनल डेटा टाइप होता है, ठीक है। Node.js की जब हम बात करते हैं तो बफर एक एडिशनल डेटा टाइप होता है और इट इज यूज्ड टू स्टोर बाइनरी डेटा दैट रीड फ्रॉम फाइल और रिसीव पैकेट ओवर नेटवर्क। तो अभी हम नेटवर्क की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाइल से कुछ रीड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो ये जो आउटकम आया ये हमें कुछ नंबर्स शो हो रहे हैं, कुछ बफर वैल्यूज हमें शो हो रही हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये एक एडिशनल डेटा टाइप होता है। जब भी आप इस तरह से रीड फाइल सिंक यूज करेंगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप वो आउटकम ले पाओ जो रीड डॉट टेक्स्ट में एक्चुअल में एग्जीक्यूट लिखा हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, org डेटा यूज करेंगे, ठीक है। और जो आपका बफ अंडरस्कोर डेटा था डॉट, उसके साथ आप इसको टू स्ट्रिंग में चेंज कर दोगे। तो टू string टू स्ट्रिंग, इस तरीके से, ठीक है। आपने क्या किया, टू स्ट्रिंग में चेंज कर दिया जो भी आपको बफर डेटा वैल्यू मिल रही थी। अब सिंपल आप console.log यूज कर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और org अंडरस्कोर डेटा को यहाँ पे बफ अंडरस्कोर डेटा की जगह रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा से एक बार चला के देख लेते हैं। ये देखिए आशु सी एस एस फ्रेंड्स हाउ आर यू, अगर मैं इसको दिखाऊं तो आशु सी एस फ्रेंड्स हाउ आर यू, ये हमें मिल गया। तो बहुत आसानी से यहाँ पर हमने जो हमारी बफर वैल्यू थी उस बफर वैल्यू को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। तो ये ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें दिखाई दी। जब भी देखिए हम मॉड्यूल्स की बात करते हैं, इट इज़ वेरी सेम एज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, a set of functions you want to include in your application। certain functions होते हैं जिनको आप applications में include करना चाहते हो। इसी तरीके से Node.js has a set of built-in modules which you can use without any further installation। तो आपको फर्दर कोई इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ा इसमें, आप इन fs फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स को आसानी से यहाँ पे यूज कर पाते हैं। एक फंक्शन और देखते हैं जिसमें हम रीनेम सिंक यूज कर रहे हैं, सपोज fs डॉट रीनेम। देखिए बहुत आसानी से यहाँ आपको सब कुछ मिल जा रहा है। रीनेम में ओल्ड पाथ देना है और न्यू पाथ देना है आपको, जैसा यहाँ पे ये लिखा हुआ है ओल्ड पाथ और न्यू पाथ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो रीड डॉट टी है वो दे देते हैं और एक नया नाम दे देते हैं रीड फाइल डॉट टी, इस तरीके से। तो ये हमने दे दिया। नाउ आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस। तो यहाँ पे रीड राइट हो गया, मतलब अभी जिस फाइल का नाम रीड डॉट टी था अब उसका नाम रीड राइट डॉट टी हो गया। तो गाइज ये कुछ इम्पॉर्टेंट फाइल सिस्टम ऑपरेशंस मैंने आपको बताए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज पुट योर सजेशंस on chat window, and thank you very much for
just supporting me. And please, if you like such videos, subscribe my channel, press bell icon, and share with your friends, so that I will motivate and post my best on upcoming videos. Thank you so much. Have a nice day.